उससे पहले आप इसका स्टेटमेंट जो है वो भी सुन लो। तो लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अब ये लेग्रेंजेस भाई साहब जो थे ना, उन्होंने क्या किया, रोल्स थ्योरम को थोड़ा जनरलाइज कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये जो थर्ड वाली कंडीशन है ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला नहीं, इतनी सारी कंडीशन क्यों, एक कंडीशन में कम कर देता हूं। तो लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में दो ही कंडीशन होती है कि फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो ये दो ही कंडीशन होती है। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है तो भी चलेगा। बट यहाँ पे डायग्राम फिर कैसा आएगा, तो यहाँ पे डायग्राम ऐसा कुछ आएगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है x इक्वल टू ए, और x इक्वल टू ए पे मान लेते हैं कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो है एफ ऑफ ए, और x इक्वल टू बी पे ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस से कि ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू बी, और x इक्वल टू बी पे जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू है वो मान लेते हैं एफ ऑफ बी। मतलब बेसिकली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a कॉमा एफ ऑफ ए, ये आ जाएंगे ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे b कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, b कॉमा एफ ऑफ बी ये आ जाएगा। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो, है ना, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट ये वाला है, और ये जो पॉइंट है ये है b कॉमा एफ ऑफ बी। तो ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगेन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करना है कि फंक्शन आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब बीच में पेन नहीं उठाना है, बीच में आपको कहीं पे भी शार्प कॉर्नर या वर्टिकल टेंजेंट नहीं आना चाहिए, है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। बस आप सिंपल ऐसा सोचो, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। एक ग्राफ आप ऐसा बना सकते हो, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये है जो यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे ज्वाइन कर दो। तो बहुत सारी अगेन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा डेफिनेटली आएगा जहां पे ये जो एफ डैश है ना, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है ना, विच इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ये मान लो पॉइंट ए है और ये ए और बी है, तो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा ना। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा डेफिनेटली आएगा, मिनिमम एक पॉइंट बीच में ऐसा डेफिनेटली आएगा जहां पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अगर आप ये वाला ग्राफ लेके चलते हो तो यहाँ पे तो दो पॉइंट आ जाएंगे ना, एक यहाँ पे टेंजेंट आप बनाओगे तो इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, एक यहाँ पे भी आप टेंजेंट बना सकते हो तो अगेन इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो दो पॉइंट भी आ सकते हैं इनफैक्ट, बट मिनिमम एक पॉइंट तो डेफिनेटली आएगा जहां पे, जैसे मान लो ये पॉइंट है सी, तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आ जाएगा एफ डैश ऑफ सी। मतलब पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर पॉइंट को पुट करोगे, तभी तो आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही तो हमने पढ़ा था ना टेंजेंट और नॉर्मल में। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी है ना, और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी, और इस लाइन का स्लोप आप निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्म से, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, समझ गए ना। तो y2 माइनस y1 ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट है एलएमवीटी का। लेग्रेंजेस भाई साहब ने यही बोला, और एक्चुअली जो रोलेस थ्योरम वो भी, मतलब जो रोल्स थ्योरम है वो भी सेम ही है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल ही तो है। तो रोल्स थ्योरम भी तो वही कहना चाह रहा था कि भाई इसका स्लोप है 0, तो इसका स्लोप भी 0 ही होगा। जिसका स्लोप 0 है तभी इसका स्लोप 0 है। तो यहाँ पे तो यही है ना कि भाई इसका स्लोप जो भी होगा उतना स्लोप इसका भी होगा, समझ गए ना। तो बेसिकली रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी सेम ही है, बस इसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है, और उसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था। बेसिकली ये लाइन आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो रोल्स थ्योरम इज एक्चुअली स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी, और एलएमवीटी लेकिन बाद में आया, तो स्पेशल केस पहले आया और एलएमवीटी मतलब बेसिकली लेग्रेंजेस भाई साहब ने उसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, जनरली उल्टा होता है ना कि भाई एक थ्योरम आता है उसका स्पेशल केस आता है, बट यहाँ पे पहले स्पेशल केस आया फिर उसी को जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था मैथमेटिकली। तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, एलएमवीटी का स्टेटमेंट यही कि देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, मिनिमम एक पॉइंट ऐसा डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू सी, जहां पे f डैश ऑफ c का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इसके बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एलएमवीटी।